हेलो, नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है संदीप और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ऑल इन वन। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने आया हूं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। मगर उस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है मेरे वीडियोस को। और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उनके पास डायरेक्ट जा सके। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस डाइट फॉर ए हेल्थी लाइफ। बैलेंस डाइट का मतलब है आपके खाने में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड्स जिनमें ये 5 चीज़ें एक अच्छे अमाउंट में इंक्लूड हो, जिनको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है फैट, चौथा है मल्टीविटामिन्स और पांचवा है फाइबर। और इन पांचों चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में आगे बात करेंगे। दोस्तों, इन 5 चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि ये 5 चीज़ें किस तरीके से हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की मसल बिल्डअप के लिए। और आपकी जो मसल्स रोज़मर्रा के काम करते हुए ब्रेक डाउन होता है जिन मसल्स का, उनको रिपेयर के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा है जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का एक मेन सोर्स है जो हमारे शरीर को रोज़मर्रा की फिज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और तीसरा है दोस्तों फैट भी एक अच्छा सोर्स है एनर्जी के लिए और कम खाने में ही एक अच्छी एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। और चौथा है दोस्तों मल्टीविटामिन्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे स्किन को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे बालों के एक हेल्थी हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और पांचवा है दोस्तों फाइबर हमारे सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन पांचों चीज़ों को हम किस किस सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों प्रोटीन को हम वेज और नॉन वेज दोनों तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। नॉन वेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं एग, जो कि एक बहुत ही रिच प्रोडक्ट है, फूड है प्रोटीन का। उसके बाद है चिकन, फिर मीट, फिर फिश। तो ये नॉन वेज सोर्सेज हैं जिससे हमें एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। और वेज सोर्सेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ दालें, चना है, चावल है, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। और तीसरा है दोस्तों फैट के सोर्सेज हैं जैसे गाय का घी बहुत अच्छा माना जाता है, मक्खन है, ऑलिव ऑयल है, फिश ऑयल है। तो एक अच्छा सोर्स है फैट का। और चौथा है दोस्तों मल्टीविटामिन्स हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स में हम कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अब गर्मियों का मौसम आने वाला तो आ ही चुका है दोस्तों, जैसे कि तो इस मौसम में मिलने वाले फ्रूट्स जैसे तरबूज है, मैंगो है, बनाना है जो कि सारी साल ही अवेलेबल होता है हमें, और अंगूर हैं। तो ये सब फ्रूट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं मल्टीविटामिन्स के लिए। और ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश, वॉलनट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिस्ताज हैं, चिया सीड्स वगैरह हैं। तो इन चीज़ों से हमें मल्टीविटामिन्स हमारे पूरे हो जाते हैं। और पांचवा है दोस्तों फाइबर, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है। फाइबर में हम हर तरीके की ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, सैलेड है, पालक है, इन सब चीज़ों को फाइबर के लिए यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ईट और उसका टाइमिंग्स क्या हो। तो दोस्तों, मैंने अपने ईटिंग हैबिट्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ब्रेकफास्ट, फिर है मॉर्निंग स्नैक्स, फिर है लंच, फिर है इवनिंग स्नैक्स और लास्ट में आता है डिनर। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट में
हमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, और लंच में क्या, डिनर में क्या, हमारा मॉर्निंग स्नैक्स में क्या होना चाहिए, इवनिंग स्नैक्स में क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जैसे ब्रेकफास्ट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने में, क्योंकि लास्ट हमने मील अपना रात को लिया होता है, उसके बाद 10-12 घंटे बीत जाते हैं और हमने कोई खाना नहीं खाया होता, तो सुबह उठते ही हमें सबसे पहले इजी एनर्जी सोर्स चाहिए होते हैं। तो इजी एनर्जी सोर्स जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रखें, और जैसे कहा भी जाता है कि सुबह का नाश्ता जो है वो राजा की तरह करना चाहिए, तो एक रिच ब्रेकफास्ट हमें लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जैसे दोस्तों मॉर्निंग स्नैक्स। मॉर्निंग स्नैक्स में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स को, सीजनल फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद लंच में हमें प्रोटीन रिच फूड को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए दोस्तों, ताकि वो हमारी मसल्स को भी बिल्डअप कर सकें, मेंटेन रख सकें, और फैट को भी इंक्लूड करना चाहिए साथ में। जैसे दही लें जाकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाता है जैसे दोस्तों इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में हम अपने ड्राई फ्रूट्स को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बादाम, काजू, किशमिश, वॉलनट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिस्ताज, मगज, चिया सीड्स वगैरह को हम इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। और डिनर के बारे में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि 9 बजे, 9:30 बजे तक आपको अपना डिनर ले लेना चाहिए, और डिनर में फाइबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें। जैसे ग्रीन सब्जियां हैं, सैलेड है, ग्रीन सैलेड है, और उसको ज़्यादा रखें। प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट्स का भी थोड़ा सा कम उपयोग करें, क्योंकि अगर हम ये रात को मान लीजिए जैसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करते हैं अपने खाने में, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने अंत तक देखा होगा, और इसमें जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, जो भी छोटे मोटे टिप्स आपको दी हैं, इनको अपनाकर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और एक अच्छी हेल्थी बॉडी मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो अंत में कहना चाहूँगा थैंक यू, बाय और जय श्री राम दोस्तों।